Now next topic, seasonal breeder and continuous breeder we have done. कहता we all grow old। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ reproductive ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ growth period ਆ ਉਹਨੂੰ juvenile phase कहता है, plants ਇਹਨੂੰ vegetative phase कहता, फिर आ plants ਦਾ reproductive phase ਦੱਸਦਾ ਆ ਉਹਨੇ, फिर animals ਦਾ reproductive phase ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ last phase ਤੇ ਆ ਗਿਆ senescence phase ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ that we all grow old, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ old ਹੁੰਨੇ ਆ, ठीक है। कुछ इनू रिकोगनाइज हो जाता है। एंड ऑफ द रीप्रोडक्टिव फेज, रीप्रोडक्टिव दे फेज दे एंड नू वी कॉल एज द सेनेसेंस, इनू असी सेनेसेंस और ओल्ड एज कहने। देयर आर चेंजेस इन द बॉडी, की हो जाता जो असी ओल्ड एज च आ जाते हैं ना, साडा मैटाबोलिज्म स्लो हो जाता है ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन। ओल्ड एज तो बाद अल्टीमेटली की आ लीड्स टू डेथ होंदी है। बोथ प्लांट्स एंड एनीमल्स, प्लांट्स ते एनीमल्स दे विच हार्मोन्स आर आल्सो रिस्पोंसिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस। ग्रोथ फेज, नैक्सट वन इज योर रिप्रोडक्टिव फेज और जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज ते तुहाडा लास्ट वाला सेनेसेंस फेज। तिन्नां दे विच हार्मोन्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स ते इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसैस एंड एसोसिएटेड बिहेवियर। सो नैक्सट इज द ईवेंट्स इन सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दे विच ईवेंट्स किहड़ियां ने। कहंदा आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी तो बाद जिहड़े सैक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ने उन्हां दे विच दे हैव ए रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी, मीनस सैक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम दे जिहड़ी फंडामेंटल बेसिक ना वो सारिਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, चाहे उन्हां दी स्ट्रक्चर अलग अलग आ, ठीक है। मतलब चाहे एनीमल्स कोई भी आ, चाहे काओ आ चाहे ह्यूमन आ, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन फेज दे जिहड़े बेसिक फंडामेंटल्स ने वो दोनों दे विच सेम ने। हुण सैक्शुअल ईवेंट्स ऑफ सैक्शुअल रिप्रोडक्शन आर एलैबोरेट ते कंपलैक्स एंड आर रेगुलर सीक्वेंस। जिन्नियां भी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दी ईवेंट्स ने वो एलैबोरेट ने, बड़ियां ने ते पूरियां कॉम्पलैक्स ने ते एक रेगुलर सीक्वेंस है। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन इज characterized by the fusion of male and female gamete। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन को असी की कहने हैं, जो की आ फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन की आ मेल ते फीमेल गैमिट दी हुंदी आ, ते जाइगोट बनता, आफ्टर दैट एम्ब्रीओ बनता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रीओ इज नोन एज एम्ब्रीओजेनेसिस। सो फॉर कन्वीनियंस इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए उन्होंने ये सैक्शुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेजेस दसिया ने। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, दैन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दैट वी विल डू वन बाय वन। सो फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री आ फर्टिलाइजेशन आ ते पोस्ट आ, ते उस बाद तुहाडा लैस चैप्टर खत्म हो जाना है। पहला उन्होंने बेसिक टर्म समझाइया ने, फिर हुण उन्होंने फर्टिलाइजेशन दियां 3 मेन टर्म्स ने, जी तो बाद तुहाडा चैप्टर एक खत्म हो जाना है। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन ईवेंट्स। हुण जिहड़ियां प्री फर्टिलाइजेशन ईवेंट्स ने ये वो ईवेंट्स ने जिहड़ियां कि गैमिट्स दी फ्यूजन तो पहला हुंदियां ने। प्रायर मीनस पहला, वो तो जड़ियाँ पहला चेंजिज आउणियां ने उन्होंने असी कहता प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री मीनस हुंदा पहला। ये तुहाडे कोले 2 ने मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एक हैगी आ गैमीटोजेनेसिस एंड दूसरी हैगी आ गैमीट ट्रांसफर। वन इज गैमीटोजेनेसिस एंड अनदर इज गैमीट ट्रांसफर। सो फर्स्ट वी विल डू गैमीटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस? Gametogenesis is the process of formation of 2 gametes. Gametogenesis formation of gametes, male ते female gamete. Gametes haploid होंदे ने। I have told you here also that these are haploid gametes. Gametes haploid होंदे ने, haploid मिलके diploid बनाते हैं।
कुछ एल्गा आ जिहदे विच दोने गैमिट्स देखण नूं इक्को जिहे ने, अपीयरेंस दे विच सिमिलर ने, पर इन्हां नूं असीं इट इज़ नॉट पॉसीबल टू रिकोगनाइज दैम एज मेल एंड फीमेल गैमिट। आ वाला एल्गा क्लैडोफोरा एल्गा, क्लैडोफोरा सानू पता ही नहीं लगता दोनों च लभो किहड़ा मेल ते फीमेल गैमिट है। जदों इस तरह के सेम गैमिट आ जाए दैन वी कॉल इट होमोगैमिट्स और आइसोगैमिट्स। इन्हां गैमिट्स नूं असीं कहने होमोगैमिट्स और आइसोगैमिट्स। होमो मीनस हुंदा सेम, ठीक है। आइसो मीनस इज ऑल्सो सेम, जिथे दोने गैमिट्स मेल ते फीमेल इक्को जिहे ने। ये तुहाडा एल्गा आ, किहड़ा एल्गा आ, ठीक है। एल्गा पता ना की हुंदा, उल्ली नहीं, उल्ली नहीं हुंदी, जीली। आइसोगैमिट्स ने ये इन्हां दे विच क्लैडोफोरा एल्गा आ। But in majority of sexual reproducing organism, gametes are of two morphologically different types. Distinct means different. पर मैक्सीमम sexual reproducing organism ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ gametes ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਲ ਅਲੱਗ ਦਾ ਆ, ਦੁਆਇਆ ਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਮ ਆਪਣੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਦਾ ਆ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਓਵਮ ਅਲੱਗ ਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਨ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਹੀਟਰੋਗੈਮਿਟਸ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਗੈਮਿਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟਰੋਗੈਮਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਗੈਮਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਥਰਾਇਜ਼ੋਇਡ ਔਰ ਸਪਰਮ, ਫੀਮੇਲ ਗੈਮਿਟ ਨੂੰ ਐਗ ਔਰ ਓਵਮ। ਹੇਅਰ ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਯੂ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਹੀਟਰੋਗੈਮਿਟਸ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਗਾ ਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਫੁਕਸ। ਫੁਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੈਮਿਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਮੋਸੈਪੀਅਨਸ ਦੀ ਆ। ਹੋਮੋਸੈਪੀਅਨ ਮੀਨਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਆ। ਐਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਲੱਗ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਲੱਗ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੀਟਰੋਗੈਮਿਟਸ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਇਹ ਆ ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਗੈਮਿਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਇਨ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ sexual reproduction in organisms generally involves a fusion of gametes from two different individuals. Sexual reproduction ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਦੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰੂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਮਨ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਕਰੂ। ਪਲਾਂਟਸ ਮੇ ਹੈਵ ਬੋਥ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਮਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪਲਾਂਟਸ। ਬਾਏ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਸੈਕਸ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ 'ਚ। ਔਰ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪਲਾਂਟਸ। ਯੂਨੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਸੈਕਸ। ਕੁਛ ਫੰਗਸ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ such as homeothalic and monoecious are also used to denote the bisexual condition. ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸੈਕਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਮੋ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ, ਹੋਮੋਥੈਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀਟਰੋਥੈਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਇਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ यूनीसैक्शुअल मेल फ्लावर मीनस यूनीसैक्शुअल दोने सैक्स ਅੱਡ ਪਏ ਨੇ। मेल फ्लावर ਨੂੰ स्टैमिनेट ਕਹਿੰਦੇ ਆ, फीमेल फ्लावर ਨੂੰ पिस्टिलेट ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਮੋਨੀਸ਼ੀਅਸ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਡਾਇਸ਼ੀਅਸ। ਮੋਨੀਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਕਰਬਿਟ ਐਂਡ ਕੋਕੋਨਟਸ, ਤੇ ਡਾਇਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਪਪਾਇਆ ਐਂਡ ਡੇਟ ਪਾਮ। ਪਪਾਇਆ
जे दो ना लगे होण, एक पपाया नूं कदे कदे फ्रूट नहीं आउंदा, क्यों? मेल अलग पिया, फीमेल अलग पई आ, तां हमेशा सानूं दो पपाया बीजने पैंदे आ। सेम कंडीशन इज डेट पाम। एक क्वेश्चन बहुत वारी आउंदा है, वाई पपाया एंड डेट पाम आर कॉल्ड डाइशियस प्लांट्स। क्यों डाइशियस कहंदे आ? क्योंकि मेल ते फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स ते पए आ। नाउ सेम गल हो तुहाडे कोले कर रहा एनीमल्स दे विच। आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल। इत्थे भी वही कहता कि मेल ते फीमेल अलग अलग तो नहीं, एक कोई मेल हो एक फीमेल हो, उन्होंने असीं यूनीसैक्शुअल कहते हैं। बट कुछ एजियां भी स्पीसीज ने जिहदे कोले एक जाने कोले दोने सैक्स पए ने, उन्होंने असीं बायसैक्शुअल कहने हैं। बायसैक्शुअल साढ़े कोले अर्थवॉर्म आ, स्पॉन्ज ने, टेपवॉर्म आ, लीच आ, जिहड़े बायसैक्शुअल एनीमल ने मीनस उन्हां कोले दोने मेल ते फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पए ने। इन्हां दा बायसैक्शुअल नेम भी आ ते दूसरा नाम हैगा हरमैफ्रोडाइट्स। ये याद रखना, क्वेश्चन आउंदे ने ये सारे, ये टर्म्स ने जड़ियां कि मुड़ के नहीं दसियां जानियां। दे आर कॉल्ड द हरमैफ्रोडाइट्स, उन्हां नूं हरमैफ्रोडाइट कहंदे ने। बट कॉकरोच इज यूनीसैक्शुअल, मेल अलग आ, फीमेल का साइज अलग आ। सैल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। हुण गैमिट्स दे विच सैल डिवीजन किवें हुंदी आ? गैमिट्स इन ऑल हिट्रोगैमिट स्पीसीज। एग्जाम्पल लैंदा हिट्रोगैमिट्स की, जिथे मेल ते फीमेल गैमिट अलग अलग तरह के ने। गैमिट्स आर हैप्लॉइड, गैमिट्स हैप्लॉइड हुंदे ने, चाहे उन्होंने पेरेंट प्लांट बॉडी डिप्लॉइड ही होवे तां भी वो हैप्लॉइड ही हुंदे ने। चाहे पेरेंट प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होवे चाहे डिप्लॉइड होवे, वो हैप्लॉइड ही होणगे। जे तां पेरेंट प्लांट हैप्लॉइड आ तां उन्हां च माइटोसिस होगी। माइटोटिक मीनस माइटोसिस होगी। माइटोसिस नूं असीं इक्वेशनल डिवीजन कहने आ। जे पेरेंट हैप्लॉइड आ, इक्वेशनल आ, तो नैक्सट जिहड़ा गैमिट बनना वो भी हैप्लॉइड होगा। बट जे पेरेंट डिप्लॉइड आ, पेरेंट डिप्लॉइड बॉडी आ, तो हैप्लॉइड गैमिट्स बनने ने, तो वो होगी मियोसिस। मियोसिस नूं असीं रिडक्शनल डिवीजन कहने आ। हुण जिन्हां दी पहलां ही बॉडी हैप्लॉइड आ, वो साडे कोल हैगे ने मोनेरा, फंगी, एल्गा, ब्रायोफाइटा। ट्रीडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स ते एंजियोस्पर्म्स ते एनीमल्स ते ह्यूमन विंग साडी बॉडी डिप्लॉइड आ, पेरेंट बॉडी। इन्हां च मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म दे विच स्पैशलाइज्ड सैल्स ने, जिन्होंने असीं मियोसाइट कहते हैं, जिन्हां दे अंदर मियोसिस हुंदी आ ते वन सैट क्रोमोसोम दा पेरेंट कोले रह जांदा है ते वन गैमिट दे विच चलिया जांदा है। हेयर दे हैव शोन यू नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म ते क्रोमोसोम नंबर। ह्यूमन बीइंग्स दे विच क्रोमोसोम नंबर 46 आ, बट जदों गैमिट च जांदा आ तां 23 क्रोमोसोम ही जांदे ने, हाफ नंबर ही जांदा है, हैप्लॉइड फॉर्म ही जांदी आ। 23 फादर दे गैमिट्स, 23 मदर दे, मुड़ के फिर 46 बन जाते हैं। आ तुहाडे कोले उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दिते आ ते उन्हां दे क्रोमोसोम नंबर आ ते उन्हां दे हाफ क्रोमोसोम नंबर। अप टू हेयर वी हैव डन फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिहदे च असीं गैमिटोजेनेसिस समझ लिया। टुमारो वी विल डू गैमिट ट्रांसफर।